कि अगली सरकार कौन सी होगी 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, मनोहर सरकार हैट्रिक बनाएगी या फिर कांग्रेस बनाएगी सरकार। एक पार्टी और भी दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा जी हम जहाँ भी जाते हैं सुपड़ा साफ कर देते हैं, 90 में से 87 सीट जीत कर दिखाएंगे इस बार 2024 के चुनाव में, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, उनके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज हरियाणा में लोगों का मन बन चुका है कि चाहे ये कांग्रेस आपस में कितना ही लड़ती रहे, चाहे ये संगठन बनाए या ना बनाए, लेकिन अब की दफ़ा हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बड़े भारी बहुमत से बनने जा रही है। तो हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितने भी हमारे सरपंच हैं हम उनको सम्मान देंगे, उनकी बातों को मानेंगे। हरियाणा के अंदर बेरोजगार बच्चों को जो रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको रोज़गार देंगे। जो बेलगाम भ्रष्टाचार हरियाणा में अपने पैर पसार रहा है उसके ऊपर लगाम लगाएंगे और सभी जाति सभी बिरादरियों को उनको सम्मान देंगे, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसानों की जो मदद होगी किसानों की मदद करेंगे, जो दलित और पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो भी किया जा सकता है वो करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य इस हरियाणा में बहुत महंगा हो चुका है, महंगाई की मार झेल रहा है ये हरियाणा, जो बिजली के बिलों से ग्रस्त हैं। तो हमारी सरकार बनने पर हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे घरों में। सिलेंडर जो आज 1200 रुपये के तकरीबन जो बाज़ार से ख़रीदने में बहन बेटियों को तकलीफ़ होती है, वो सिलेंडर जैसे कर्नाटक और हिमाचल में 500 रुपये का दिया जा रहा है, हरियाणा में भी हम 500 रुपये का सिलेंडर देने का काम करेंगे और हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप पार्टी की राज्यसभा सांसद है और पार्टी की प्रभारी भी है, मास्टर है शायद, कुमारी शैलजा पृथला में आई थी। उन्होंने गुटबाजी का भी एक तरह से मान लिया है कि गुटबाजी कांग्रेस में है। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये फरीदाबाद और पलवल के 2 जिले ऐसे थे जिसमें कांग्रेस पिछड़ गई, वरना सरकार पिछली बार भी कांग्रेस की बनती। 31 सीटें आ चुकी थी। हाँ देखिए, वो उन्होंने जो शैलजानी जी ने कहा है तो ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस गुटबाजी से ग्रस्त है, लेकिन ये कांग्रेस में ही नहीं, गुटबाजी तो हर पार्टी में, बीजेपी में भी गुटबाजी है। हरियाणा के अंदर पलवल फरीदाबाद जिलों ने वाकई एक जो फैसला भाजपा के हक में दिया, अगर ये फैसला कांग्रेस के हक में पलवल जिला फरीदाबाद की 36 बिरादरी के लोग अगर देते तो आज यहाँ जो लोगों में मायूसी है ना, ये मायूसी होनी थी। जो बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है, बच्चों को रोज़गार मिलता, हरियाणा के और देश के अंदर हमारे इलाकों का नाम होता। लेकिन भाजपा के जो छुटवैये नेता हैं उन्होंने पैसा, दारू, शराब और झूठे वादे करके लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश की और उसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस का सरकार नहीं बनी। लेकिन अब जैसा जो दिखाई दे रहा है, अब पलवल फरीदाबाद के लोग इस भाजपा की सरकार से बहुत बुरी तरह से खिलाफ हैं, नाराज़ हैं, मायूस हैं और आने वाले दिनों में ये दोनों ज़िले हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे सक्रिय अगर योगदान होगा हरियाणा में तो इन दोनों ज़िलों का होगा। पहले हिमाचल प्रदेश फिर कर्नाटक, क्या कांग्रेस के प्रति विश्वास जाग रहा है मतदाताओं का? कांग्रेस के प्रति जो विश्वास जागने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज मोदी और भाजपा से जो नाराज़गी है, जो इनका हर मुकाम पर जो ये बुरी तरह से विफल हो रहे हैं, लोगों को मायूस कर रहे हैं, तो आज लोग बीजेपी का पर्दा फाश करके बीजेपी का सूपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं। उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। तो बीजेपी ने जो हरकतें देश के अंदर 9 साल में की हैं, अब तकरीबन हर आदमी इनकी बदनीयती को समझ चुका है। इनके जो देश के अंदर जो नफरत जाति और धर्म की इन्होंने फैलाई है, जो ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को रोज़ अपमानित करने में लगे हुए हैं, तो अब ये हर लोग इस बात से समझ चुके हैं और इसलिए बीजेपी का सूपड़ा साफ होने लग रहा है। तो कांग्रेस नहीं आना है और कोई दल है ही नहीं। रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज की 6ठी डेडलाइन भी आ चुकी 30 जून। हमने कल सवाल किया था कि शबल गुजर से, केंद्रीय मंत्री से, क्योंकि शिलान्यास भी वो करके गए थे, इसलिए हमने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा रोज़ मॉनिटरिंग हो रही है, डेली मॉनिटरिंग हो रही है
और फोटो भी आ रहे डेली, काम चल रहा है, मिट्टी डाली जा रही है। 30 जून आपकी छठी डेडलाइन है रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज। क्या है कि रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज की छठी डेडलाइन है 30 जून। देखिए, आप देखिए, डेली हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली उसका फोटो आता है, काम चल रहा है। आज भी मिट्टी का काम वहाँ चल रहा है, उसका फिली का काम चल रहा है। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। मिट्टी इस इलाके के लोग भाजपा के ऊपर डालेंगे, चुनाव आने दो। और जो इन्होंने ये तमाशा इस इलाके का बनाया है और लोगों को इतना तकलीफ होती है, दूर दराज जाने में जाम लगे रहते हैं, तो मिट्टी तो बीजेपी के लोगों के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर ये लोग डालने का काम करेंगे। डिपार्टमेंट की मिट्टी का क्या ब्यौरा दे रहे हैं? ब्यौरा तो उसका रखें जो आने वाले दिनों में इस इलाके की 36 बिरादरी के लोग इन्हें मिट्टी के अंदर दफन करेंगे, इस बीजेपी को। इसकी लास्ट डेडलाइन 30 जून आई है, 30 सितंबर तक भी चालू नहीं कर पाएंगे। ये हर बार डेडलाइन आ जाती है, ये बस वोट लेने के तरीके हैं इनके, और कुछ नहीं है। इसकी लास्ट डेडलाइन 30 जून आई है, 30 सितंबर तक भी चालू नहीं कर पाएंगे। ये हर बार डेडलाइन आ जाती है, ये बस वोट लेने के तरीके हैं इनके, और कुछ नहीं है। ये बस वोट लेने के तरीके हैं इनके, और कुछ नहीं है। ये बस वोट लेने के तरीके हैं इनके, और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, घंटा पहले का सीन देख रहे थे, वो कह रहे थे कि 2 साल में लोकसभा नहीं बन सकती है, भवन बन सकता है, इनोग्रेशन उसका हो सकता है, तो इसको तो 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, ये क्यों नहीं बन कर रहा है? सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नहीं, ये तो इन्होंने इस इलाके के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। जिन्होंने सरकार बनाई है, आज उन्हीं लोगों की तौहीन की जा रही है। जानबूझ के पुलों का निर्माण नहीं हो रहा है, जानबूझ के यहाँ टोल लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पलवल में जाम लगे रहते हैं। सरकार चैन की नींद सो रही है। विधायक धंधा कर रहे हैं, सांसद धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और पब्लिक महंगाई की मार को झेल रही है, बेरोजगारी की मार को नौजवान झेल रहा है, करप्शन की मार को सारा हरियाणा और देश झेल रहा है, और जाति और धर्म की नफरत वो पूरे देश के अंदर भाजपा और ये पार्टी और उनके दल के लोग फैलाने में लगे हुए हैं। तो देश के लोग समझ चुके हैं, वक्त आ गया है कि इस बीजेपी को, इस हरियाणा ही नहीं देश के लोग मिट्टी के अंदर दफन कर देंगे, जो दोबारा से इस तरह की जो ये पार्टियां हैं इस देश के भविष्य को खराब ना कर सकें। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है महिला पहलवानों का 22-23 अप्रैल से। अब तो बाबा रामदेव ने भी महिला पहलवानों के समर्थन में आवाज़ उठा दी है। उन्होंने भी मांग की है कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये उसको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उसके पद से भी हटाना चाहिए, और एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि जिन हमारी देश की बेटियों ने अपने मेहनत से, मशक्क़त से इस देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया, और उन बहन बेटियों के ऊपर बुरी नज़र रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता आज सरेआम लोगों के अंदर जा रहा है और जातियों की नफरत फैलाने का काम कर रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम मांग करते हैं कि फ़ौरन सरकार को सोती हुई नींद से जागना चाहिए, वरना जो ये लड़कियां बैठी हुई हैं धरनों के ऊपर, ये केवल 10 या 15 हमारी बेटियां नहीं, ये पूरे देश की जो हमारी बेटियां हैं, सभी बिरादरियों की बेटियां, ये सब उनके मन के अंदर बीजेपी के प्रति नफरत पनप रही। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।